मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसका विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एफआईआर भी लगभग 2 से 2,500 हो चुकी है। विवाद इस बात का है कि वो हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हरिहर मंदिर है, लेकिन मुसलमान पक्ष कह रहा है कि ये 500 साल पुरानी जामा मस्जिद है। सर्वे करने के लिए टीम गई, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया। कार्तिक, हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस पर एफआईआर भी हुई है, मौतें भी हुई है, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या स्थिति अभी? बिल्कुल, जैसा कि आप ये तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि संभल में हालात क्या हैं। संभल में हालात ये थे वागीशा, अगर मैं आपको पूरी टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं तो 19 नवंबर को रात तकरीबन 8:30 बजे सर्वे की टीम पहुंची थी जामा मस्जिद में, संभल की जामा मस्जिद में, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि हरिहर मंदिर था और ये मंदिर वही मंदिर है जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार को जन्म लेना है, कल्कि का जहां जन्म होना है, कल्कि को जहां अवतार लेना है, वही मंदिर है। इसको लेकर याचिका दायर की गई। याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने जो है वकील सर्वे का आदेश दे दिया। वकीलों की टीम सर्वे टीम के साथ वहां पहुंची। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मस्जिद है ये एएसआई के अंतर्गत आती है। एएसआई इस मस्जिद का रख रखाव करता है 1879 से 1889 से, तभी से। बहुत पुराना विवाद है, आज का विवाद नहीं है। उस वक्त भी भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। हालांकि भीड़ इकट्ठा हुई, 1 से 1.5 घंटे का सर्वे हुआ और टीम वापस लौट आई। 20 नवंबर को टीम फिर गई, फिर उसने 1.5 घंटे का सर्वे किया, फिर वो वापस आ गई। लेकिन 24 नवंबर को जैसे ही 8:30 बजे टीम मस्जिद में जाने लगी, 9:15 बजे तक वहां तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कहां से आए वो 10,000 लोग? ये मानते हैं कि जहां वो मस्जिद है उसका जो मेन गेट है उसके सामने हिंदू बहुल इलाका है, लेकिन उसका पिछला जो हिस्सा है सारा वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इतनी आबादी वहां भी नहीं है। तो वो लोग कहां से आए? क्या कोई मैसेज सर्कुलेट किया गया उससे पहले कि 24 नवंबर को सर्वे होगा और उस सर्वे टीम पर जो है पत्थरबाजी करनी है? हिंदुओं पर पत्थरबाजी नहीं की गई। वहां हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है, ये सीधा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे करिए आप, और आपने उस टीम पर हमला किया, पत्थरबाजी इतनी की। वागीशा, आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस को बुलडोजर से सड़क से वो पत्थर हटाने पड़े। जिस वक्त वहां बुलडोजर पहुंचा था, हालांकि इन कट्टरपंथियों की हवा जरूर टाइट हो गई थी, लेकिन वो बुलडोजर पहुंचा था उन वाहनों को इकट्ठा करने के लिए जिनमें आग लगा दी गई थी। ये भी और वो वाहन है, वो वाहन वागीशा पुलिस के थे। पुलिस के वाहनों में वो आग लगाई गई। जो मुस्लिम बहुल इलाका तो उन्हें लगा कि जो नॉर्मल वाहन खड़े हैं वो उन्हीं के लोगों के होंगे, लेकिन पुलिस का जो वाहन था, जिस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा था, वो सारे वाहन फूंक दिए गए। पुलिस, डिप्टी कलेक्टर का पैर टूट गया, बिल्कुल ये जख्मी है। आ रही है। एक जो के बिश्नोई जो एसपी है यहाँ के संभल के, उनके पीएसओ के पैर में छर्रा लगा है। वहां से कट्टों से फायरिंग कौन कर रहा था वो बताइए। और इतने पत्थर जो बुलडोजर से इकट्ठा कर ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर भेजने पड़े प्रशासन को, वो पत्थर कहां से आए? क्या ये सुनियोजित नहीं था? क्या रामगोपाल यादव का जो बयान आता है, जब उनसे पूछा जाता है एयरपोर्ट से निकलते हुए कि संभल में इस तरीके का विवाद हुआ है, तो आपने किस चीज से जोड़ा उसे? कि अगर आप कुंदरकी में वोट नहीं करने देंगे, अगर आप कुंदरकी में वो बूथ कैप्चर करेंगे, तो इसी तरीके से पत्थरबाजी होगी। मतलब आप पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं। और क्यों नहीं वोट करने दिया गया कुंदरकी? अखिलेश यादव, कुंदरकी सिर्फ वहां से 15 किलोमीटर। अखिलेश यादव भी ऐसे ही बयान दे रहे। अखिलेश यादव मुझे लगता है कि वो अपने सांसद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हार पछा नहीं पा रहे हैं। उनके जो सांसद है उनका बयान था, जो शफीकुर रहमान वर्ग के जो बेटे हैं, उनका बयान था कि ये देश मुस्लिमों का है, ये धरती मुस्लिमों की है। इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए गए। अब कुछ तथ्य भी आप समझ लीजिए कि 1889 में, जैसे मैंने आपको बताया, इसका सर्वे किया गया था जामा मस्जिद का। एएसआई ने इसका सर्वे किया था और उस सर्वे में इन्होंने एक शिलालेख लगाया था। वहां एक बोर्ड लगा दिया गया कि ये बाबर के वक्त में मस्जिद बनाई थी और मीरजादा करके कोई नाम था, उसका ये आरामगाह हुआ करता था, वो यहाँ आराम किया गया था। लेकिन वो शिलालेख फर्जी पाया गया, वो शिलालेख नकली पाया गया। और आप मुझे बताइए कि बाबरनामा में जो लिखा है और आईने अकबरी करके जो है इनके पुस्तक है, उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि ये ब्राह्मण का मंदिर था, ये विष्णु का मंदिर था, कुछ इस तरीके की लाइन लिखी गई है। और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये तो आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो आप ही की पुस्तकें हैं, उनमें लिखा गया है। और हमारे यहाँ हमारे जो वेद पुराण है उनमें पूरा बाकायदा स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके से त्रिकोणीय आकार में इस पूरे शहर को बसाया गया है,
कितने दरवाजे इस जो जामा मस्जिद आप जिसे बताते हैं उसमें लगाए गए हैं। और मान लीजिए वो मस्जिद ही है, जब आपको इतना विश्वास है वो मस्जिद है तो सर्वे हो जाने दीजिए ना। सर्वे में क्या दिक्कत है? अयोध्या में सर्वे हुआ, वहां दिक्कत हुई, जबकि के मोहम्मद उस सर्वे की टीम को लीड कर रहे थे, खुद एक मुस्लिम थे। उनका बयान इन लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था खुद कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। वाराणसी में काशी का जब आप सर्वे करने के लिए पहुंचे तब लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन, खुद विष्णु शंकर जैन का ये कहना है कि 50,000 की भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था। पिता पुत्र को ये लगने लगा था कि आज जान नहीं बचेगी, आज हम जिंदा लौटेंगे ही नहीं। वही इस केस में भी, इस पक्ष में भी आपका वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। अरशद मदनी का यह कहना है कि आपने अयोध्या में जो कुछ कर लिया, बनारस में जो कुछ कर लिया, अब अगर कुछ करेंगे तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या कुछ बवाल हो जाएगा भैया? अगर कोई आप राज छिपा ही नहीं रहे हैं, जब वहां मस्जिद है ही, शुरू से ही वहां मस्जिद है, तो सर्वे हो जाने दीजिए। क्या दिक्कत है सर्वे हो जाने में? 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन ऐसी खबर है कि 800 FIR दर्ज की गई है। और जो कहा जा रहा है कि जो 4 मौतें हुई हैं वो पुलिस की गोली से हुई है, तो इन लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाकर उठाकर देख लेनी चाहिए कि पुलिस की गोली से ये मौत हुई नहीं। के बिश्नोई जो SP हैं, उनका बयान आपको देख लेना चाहिए कि हमने सिर्फ पैलेट जो गन है उसका इस्तेमाल किया, मतलब रबर की गोलियां इस्तेमाल की या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए हमने गनों का इस्तेमाल किया। वो नुकसान पहुंचाने वाली या फिर किसी को मार दे ऐसी गन्स वो नहीं होती हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन शर्म तो तब आती है ना जब आप ऐसे हादसों पर राजनीति करते हैं। आपको अपील करनी चाहिए वहां पर शांति की, बिल्कुल वहां पर आपको शांति की लोगों से अपील करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव हमें लगता है कि हार पचा नहीं पा रहे। वो अपने सांसद वर्ग को बचाते हैं और कहते हैं कि हमारे सांसद वहां पर नहीं थे तब इस तरह की चीजें वहां पर हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि आपको शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन आप वहां पर भड़का रहे हैं लोगों को। अपने नेता को कैसे बचाएंगे? जियाउर रहमान को पर भी जो FIR दर्ज की गई है, 2 दिन पहले जो उनका बयान था, उन्होंने जो कहा था हम इस देश के मालिक हैं। मालिक मतलब गुलाम है ये देश आपका, मुगलों के शासन में आप जी रहे हैं अभी भी। मालिक का मतलब क्या है? इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के हम रहने वाले हैं, ये देश हमारा है। ये बयान अगर आए, राहुल गांधी का भी एक बयान आया है। वो कह रहे हैं संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी तो कहेंगे ही, क्योंकि अब इन लोगों पर NSA जो लगाने की तैयारी की जा रही है। अब जब NSA लगेगा, बुलडोजर चलेगा, तो अपने आप अगर ढीली हो जाएगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब भी उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, इनके पोस्टर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चस्पा किए चौराहों पर, पकड़े गए। उनका जो है अपने अंदाज में जिस तरीके से पुलिस की जो कुछ कार्रवाई होती होगी कानून के हिसाब से उनका वो किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मानते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे कि सर्वे हो जाने दीजिए? राहुल गांधी सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिना एक पक्ष की सुनी आपने और एक पक्ष की नहीं सुनी। आप कमाल कर रही है। महाराष्ट्र में खिसक गया सारा वोट बैंक। सज्जाद नोमानी को साथ लेकर भी सज्जाद नोमानी ने कहा कि 270 सीटों पर हम खुलकर महाविकास आघाड़ी का समर्थन करते हैं। मिली कितनी? 50 सीटें मिली ना, 48 सीटें मिली ना। तो अब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम भी खिसक जाएगा। कैसे उनके विरोध में चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी कांग्रेस मुक्त हो ही चुका है। सर्वे वर्वे तो चलते ही रहते हैं। हिंदू पागल है इस देश का, जो है सर्वे वर्वे करवाता रहता है। उनकी 5-5.5 सालों की लड़ाई लड़ी है ना राम मंदिर के लिए, तो इसके लिए भी लड़ने क्या दिक्कत है? तो अब देखते हैं। संभल का विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 800 FIR हुई है अभी तक, लेकिन सर्वे जब होगा तो क्या इसमें सामने निकल कर, हालांकि विवाद तो भी लंबा चलेगा क्योंकि अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो मथुरा भी बाकी है, अब संभल का एक और नया मुद्दा आ गया है। इंतजार करना होगा, लेकिन आप भी अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। धन्यवाद।